अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर सुभान। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप एक प्रॉपर रिजल्ट शीट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने कुछ वीडियो में ऑलरेडी मेथड बताया था, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि जिन्हें प्रॉपर समझ नहीं आई थी। तो आज हम दोबारा डिटेल में बात करेंगे किस तरह से आप एक प्रॉपर रिजल्ट शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऑलरेडी एक बनी हुई है, हम इसको फॉलो कर लेंगे, इसको देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक न्यू क्रिएट करेंगे जिसमें हम प्रॉपर सीखेंगे कि किस तरह से आपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगाने हैं और किस तरह से आपने उनकी परसेंटेज और फेल पास वगैरह सारा कुछ इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट में इंशाल्लाह ये हो जाएगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो एक यहाँ पे नई शीट ले लेता हूँ जहाँ पे हम एक न्यू रिजल्ट शीट क्रिएट करेंगे। तो इसमें बेसिकली जो एंट्रीज होंगी वो हम खुद से नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको लर्न करने के लिए एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो वो भी आप सीख जाएंगे आज इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एक नई शीट से। तो सबसे पहले आप देखें, जो ऊपर एक टाइटल देंगे आप, हो सकता है किसी स्कूल का हो सकता है या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो सकता है। तो उसके लिए कोई भी एक प्रॉपर हम एग्जांपल के तौर पे नाम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कर देता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाहौर। अब इसको एज इट इज आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ पे हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, रिजल्ट शीट। तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट शीट के नाम से हेडिंग दे लेता हूँ। ठीक है, अभी इसको हम सेट बाद में करेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक सैंपल बना के दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से आप ये क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और उसके बाद यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैं सीरियल लिखता हूँ। ठीक है, अमूमन क्या होता है, सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते होते हैं। उसके बाद मैं लिखूंगा नेम ऑफ स्टूडेंट, कर सकते हैं या सिर्फ नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आगे मार्क्स ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये ओवरऑल हम आप कह लें कि एक क्लास के हिसाब से रिजल्ट शीट क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्लास स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप एंट्री करते जाएं, बाद में इसको सेट करना वो इजीली हम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं उर्दू लिख लेता हूँ। ठीक है, उर्दू लिख लें, उसके बाद हम इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट्स के नेम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इंग्लिश लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम फिजिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम केमिस्ट्री लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लें, आप जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ खुद से कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट को 100 मार्क असाइन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 500 टोटल मार्क्स बन जाएंगे। ये बस माइंड में रखिएगा, आपके माइंड में होना चाहिए। आप साइड पे लिख भी सकते हैं, नो इश्यूज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बाद टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल कह सकते हैं, यहाँ पे टोटल ऑब्टेन कह सकते हैं। ठीक है, ओबीटी लिख लें, उसके बाद डॉट लगा दें तो ये इसी को इंडिकेट कर रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे परसेंटेज बनाएंगे। ठीक है, परसेंटेज आगे मैं परसेंटेज का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होंगे फेल और पास। ठीक है, यहाँ पे फेल पास लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हमारी जो ऊपर हेडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम नीचे क्या करेंगे, इनको बॉर्डर लगाएंगे कहाँ तक हमें चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर में 5 to 6 स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा क्रिएट करूंगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक काफी। तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए ऊपर आपको एक बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये बॉर्डर है बेसिकली। यहाँ पे इसको अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। ऑल बॉर्डर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखें ये सारे जितने भी हैं इनको बॉर्डर लग गया। बॉर्डर किस लिए लगाते हैं हम किसी और लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखें इसको बॉर्डर लगा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सेट करने की कोशिश करेंगे। जो सीरियल नंबर है आपको पता है ये बिल्कुल छोटा सा होता है, आप इतना बड़ा सेल को ना भी बढ़ाएं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा बैक साइड पे लेके जाऊंगा। माउस का आपने लेफ्ट जो बटन है इसको प्रेस करके रखना है, और यहाँ पे जैसे इसको थोड़ा सा पीछे ड्रैग करेंगे तो ये जो सेल है थोड़ा सा छोटा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक लिखूंगा और उसके बाद इसको मैं अलाइनमेंट इसकी सेट कर ले तो आप ऊपर अलाइनमेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सेंटर में करने के बाद यहाँ पे जब प्लस का सिंबल बन जाए तो कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना और इसको नीचे ड्रैग कर देना है माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 स्टूडेंट्स का डेटा हम बेसिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मजीद इसको थोड़ा सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखें यहाँ तक मेरे सेल्स आते हैं। ठीक है, तो मैं देखें जो हेडिंग्स है इसको भी यहाँ तक लाना पड़ेगा ताकि इसकी जो आप कह लेंगे जो इसकी ब्यूटी है, इसकी जो लुक है वो प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा इस तरह से और यहाँ पे क्या करेंगे इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। तो ये मर्ज एंड सेंटर हो गया।
अब नीचे क्या रिजल्ट शीट लिखा हुआ है, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ वो उसके नीचे आ रहा है, तो नीचे वाले सेल को भी एज इट इज करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ और उसके बाद इसको क्या है, इसका जो साइज है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि इसकी जो लुक है वो प्रॉपर हो जाए। अब जो रिजल्ट शीट है इसको भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, उसको भी बोल्ड कर लेते हैं, लेकिन हम इससे बड़ा नहीं करेंगे ताकि इसकी जो लुक है वो बरकरार रहे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं ऊपर वाला जो बॉर्डर इसको भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, नो इश्यूज। इसके लिए अगर आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें सबसे पहले, और यहाँ पे आप ना इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर्स करिएगा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसको अगर आप कोई कलर देना चाह रहे हैं बैकग्राउंड पे तो वो भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कलर दे दिया है। कलर देने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे फिल कलर में, तो यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लें। अब इसमें देखें जो ब्लैक टेक्स्ट है ना वो सही ना लुक उसकी प्रॉपर नहीं आ रही, तो इसको मैं क्या करूंगा, कोई और कलर आप इसको व्हाइट कर दें या फिर येलो कर दें, दोनों ही अट्रैक्टफुल है। ठीक है, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। इसको अगर आप कुछ स्पेसिफिक कलर देना चाह रहे हैं बैकग्राउंड पे तो आप वो भी दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्रीन कलर ऐड किया, अब इसके ऊपर व्हाइट आई थिंक ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसको मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं कलर करना चाहूँ तो कर लूँ, नो इशू, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो इट्स ओके, अदरवाइज ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मैं इसको भी कुछ ना कुछ कलर दे देता हूँ कुछ स्पेसिफिक, तो यहाँ पे फिर फिल कलर में आ जाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी कलर दे देंगे। ठीक है, उसमें देखिए मुझे ये सही लग रहा है तो मैं ये ऐड कर दूंगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, उसके बाद हमने मार्क्स की एंट्रीज करनी है और उसके बाद उसकी जो डिटेल है वो निकालेंगे हम। ठीक है, परसेंटेज और फेल पास ईटीसी। तो इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं देखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो नेम ऐड करने हैं वो प्रीवियस मेरे पास पड़े हैं, तो वहां पे मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं जो आपके पास स्टूडेंट्स के नेम है आप उनकी डिटेल ऐड कर दीजिएगा खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेम ऐड कर लिया। आप इसके अलावा इसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मुझे आगे फादर नेम ऐड करना, तो यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे इस सेल में और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप फादर नेम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना है। तो मैं फिलहाल नहीं करना चाह रहा, इट्स ओके। आप अपनी मर्जी से जो डेटा ऐड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी पकड़ के मैं यहाँ पे थिक बॉर्डर कर दूंगा। अभी थिक बॉर्डर हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थिक बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ओवरऑल थिक बॉर्डर हो जाए, तो मैं सारे को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे सभी को थिक बॉर्डर कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑलमोस्ट इतना डेटा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, जस्ट मार्क्स की एंट्री हमने करनी है। मार्क्स की एंट्री करने के लिए देखिए आपके पास तो एक प्रॉपर शीट होगी ना जहां से आप एंट्री करेंगे, तो मेरे पास कोई शीट नहीं है, इसलिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करूंगा जिसमें आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एंट्रीज हो जाएंगी रिजल्ट की। ठीक है, तो इसके लिए जहां जहां मुझे मार्क्स चाहिए सबसे पहले मैं वो एरिया सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर समथिंग कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इस तरह से आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने माउस को छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपने कीबोर्ड में इक्वल टू का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आप रैंड बिटवीन लिखेंगे। ठीक है, ये रैंड बिटवीन का फंक्शन आगे इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे टैब की हेल्प से। तो ये देखिए अब मुझे ना यहाँ पे चाहिए बॉटम और टॉप, यानी कहाँ से मार्क्स स्टार्ट करने मैंने और कहाँ तक एंड करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मार्क्स चाहिए 33 से लेकर 99 की रेंज में, तो यहाँ पे मैं 33 प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे 99 लिखूंगा और ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर दूंगा और कंट्रोल और एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे आप चेक कर लें 33 से लेकर 99 की रेंज में ऑटोमेटिकली मार्क्स ऐड हो चुके हैं। अब देखिए इनको आपने लॉक करना होता है ताकि जो वैल्यूज है वो चेंज ना हो, तो लॉक करने के लिए आपने एज इट इज इसको कुछ नहीं करना, जैसे ही मार्क्स यहाँ पे शो हो जाए आपने कंट्रोल सी करना है। ठीक है, आपने कीबोर्ड से सारा कुछ करना है। अभी कंट्रोल सी करना है, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल ऑल्ट और वी करना है, तो आपके पास इस तरह के पेस्ट स्पेशल का टैब आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट वैल्यूज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज नहीं चेंज होगी, तो इस एज इट इज आप इसको रहने देंगे। आप खुद से एंट्रीज करने के, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप बनाना चाह रहे हैं या फिर किसी को समझाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे टोटल ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट मेथड का यूज करूंगा। सबसे पहले आप इस सेल्स को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप कीबोर्ड से ऑल्ट और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटो सम हो गए सारे। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेशल सभी को नहीं सिलेक्ट करना पड़ा एक एक को, बल्कि आपने एट अ टाइम सभी को सिलेक्ट किया और ऑल्ट और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया, तो आपके पास टोटल ऑब्टेन मार्क्स आ गया। अब मैं इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज आपने निकालनी है और परसेंटेज साइन के साथ आप परसेंटेज निकालेंगे।
तो यहाँ पे मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इज इक्वल टू लिखूंगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो टोटल ऑब्टेन मार्क्स है इनको सिलेक्ट करूंगा। अब आपको याद हो स्टार्ट में मैंने बताया था इनके जो टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स बनते हैं वो 500 है, क्योंकि ईच सब्जेक्ट को हमने कितने मार्क्स असाइन किए हैं 100, तो टोटल मार्क्स जो बनेंगे इनके टोटल ग्रैंड टोटल वो कितने होंगे 500। तो यहाँ पे जो टोटल ऑब्टेन है ना इनको हमने डिवाइड कर देना है कितने ग्रैंड टोटल पे। ग्रैंड टोटल हमारे पास 500 है क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ इस तरह से पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। इसको आप अलाइन कर ले सेंटर में और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ना एक परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसकी 77% जो है परसेंटेज बन जाएगी। अब यहाँ मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप देखें नीचे ये सभी की परसेंटेज आ गई कुछ इस तरह से। अब मैं इसको भी बोल्ड कर लूंगा, ठीक है, इसको भी इस तरह से बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा बॉर्डर खत्म हो गया तो आप इसको दोबारा थिक बॉर्डर लगा सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे फेल और पास चाहिए। अब फेल और पास के लिए बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स कि मैं चाहता हूँ जिनके मार्क्स 33 से कम आए या 40% से जिनके कम आए उन कैंडिडेट के आगे फेल शो हो जाए और जिनके ज्यादा है उनके आगे पास शो हो जाए। तो इसके लिए हम बेसिकली एक कंडीशन का यूज करेंगे जिसका नाम इफ कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे फेल और पास वाले सेल में आ जाएंगे, सबसे पहला जो सेल है इसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे फार्मूला बार में आ जाए, क्योंकि फार्मूला अगर अक्सर फंक्शन बड़े होते हैं तो फार्मूला बार में हम उसको फिर देख रहे होते हैं फंक्शन किस तरह से अप्लाई हो रहा है, तो उसमें जो एरर्स के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगा और यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा आप इज इक्वल टू फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं इज इक्वल टू से भी, और उसके अलावा आप प्लस वाले सिंबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों से आप फंक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो फार्मूला होता है वो सिर्फ इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इसको माइंड में रख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन का यूज करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे वो कह रहा है आपको लॉजिक टेस्ट। सबसे पहले आप देखें किस बेस पे रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं, मैं परसेंटेज की बेस पे करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लॉजिक टेस्ट को, जो लॉजिकल टेक्स्ट है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे परसेंटेज को, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इज इक्वल टू दिस मार्क्स, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। अब मैं चाह रहा हूँ जिनके 40% से ज्यादा है ना वो पास हो जाए और जिनके कम है वो फेल हो जाए, तो यहाँ पे मैं 40% लिखूंगा, ठीक है। परसेंटेज साइन साथ लगाऊंगा क्योंकि मैं परसेंटेज की बेस पे शो करवाना चाह रहा हूँ। अगर ये मार्क्स 40% हो जाए या फिर 40% से ज्यादा हो जाए तो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में आप पास लिख देंगे, आप फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में आप दूसरी कंडीशन लगाएंगे, यानी अगर वो पास नहीं होता तो क्या होना चाहिए, वो फेल हो जाए। तो यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन में क्या लिखूंगा, फेल लिख दूंगा, सिंपल, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और उसके बाद एंटर हिट कर दूंगा। अब देखिए इसकी मार्क्स 77% है, मेन हमारी कंडीशन ये थी कि जिनके 40% से ज्यादा होना चाहिए वो पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 77% है तो इट मीन कि ये पास है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप नीचे ड्रैग कर लें इसको और यहाँ पे देखिए चेक कर लें किसी के मार्क्स कम बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए सारे ही पास हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी को फेल शो करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे उनकी जो मार्क्स की डिटेल है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे 40% पे ला के कि 40% से कम अगर होते हैं तो वो फेल होता है या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके मार्क्स 77% हो गए तो देखिए इसने उसको फेल शो करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको फेल और पास भी शो करवा सकते हैं। मजीद ये कि अगर आप इसमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मीन्स कि मैं चाह रहा हूँ जिनके 10 से कम मार्क्स है ना या 20 से कम मार्क्स जो है उनको वो हाईलाइट कर दे, उनके लिए कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट रख दे। तो टेक्स्ट का कलर हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप सारे मार्क्स को सिलेक्ट कर लें। अब मेरी कंडीशन ये है कि जिनके 10 से कम मार्क्स है ना किसी भी सब्जेक्ट में तो उनका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते होते हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाऊंगा इनको सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है लेस देन या फिर बिटवीन या फिर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, तो मैं ये लेस देन कर दूंगा, ठीक है। लेस देन कितने, 10 से। यहाँ पे देखिए मैं कोई कलर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, आई थिंक रेड ही ठीक है, या ग्रीन येलो कुछ इस तरह से। अब यहाँ मैं ओके करता हूँ, देखिए यहाँ पे पूरी शीट में 1 मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये 10 से कम है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं 9 करता हूँ तो आप देखिएगा ये भी उसको ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। अब इसी तरह यहाँ पे अगर मैं 5 करता हूँ तो ये इसको भी हाईलाइट कर देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है जिनके 10 से कम मार्क्स हैं उनको वो स्पेसिफिक कलर दे दे, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा किस तरह से आप एक प्रॉपर रिजल्ट शीट क्रिएट कर सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास जो आने वाली नई वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।